हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर del m by del y इज नॉट इक्वल टू del n by del x होगा तो उस इक्वेशन को किस तरीके से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, चेंज करेंगे और उन एग्जांपल्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इफ differential equation in mdx plus ndy is equal to 0, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus ndy is equal to 0, इसे हम एग्जैक्ट कहेंगे। कब कहेंगे? जब del m by del y is equal to del n by del x हो जाएगा। हम इसे क्या कहेंगे? एग्जैक्ट कहेंगे। कब? पर जब del m by del y is equal to del n by del x होगा। बट व्हाट हैपेंड if del m by del y is not equal to del n by del x, अगर del m by del y या del n by del x के इक्वल नहीं हुआ तो अगर ऐसा होता है तो हम गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक इट एग्जैक्ट, हम क्या करेंगे? जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगा उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे और उसे एग्जैक्ट बना देंगे। क्या कह रहा हूं मैं? अगर del m by del y इज नॉट इक्वल टू del n by del x, तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाइड करेंगे और उसे एग्जैक्ट बना देंगे और उसे क्या करेंगे? एग्जैक्ट बना देंगे। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? हाउ वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के हमारे पास 5 मेथड्स होंगे। तो उन मेथड्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकलते कैसे हैं। सो फर्स्ट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये पहली मेथड होगी कि बाय इंस्पेक्शन मेथड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकलेंगे। अब बाय इंस्पेक्शन मेथड की बात करें तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा और किस टर्म से हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। तो कहा जाता है x dy माइनस y dx, अगर आपको दिखता है एग्जाम्पल में x dy माइनस y dx, जनरल फॉर्म क्या है हमारा? mdx प्लस ndy, पर अगर क्वेश्चन हमें दिखता है x dy माइनस y dx तो हम इसे मल्टीप्लाइड करेंगे 1 by x स्क्वायर 1 by y स्क्वायर 1 upon x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 upon xy। ठीक है, इन टर्म से हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड करेंगे। यहां पर देखिए x dy माइनस y dx अगर हो तो ठीक है। अगर सिमिलरली x dy प्लस y dx हो, क्या हो? x dy या फिर y dx। देखिए x dy और y dx हम इसे इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हैं किसी कंडीशंस पर फिर भी यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस टर्म से हम उसे मल्टीप्लाइड कर देंगे। यह है इंस्पेक्शन मेथड बाय यूजिंग सम क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस लेकर इसे और क्लियरली समझ लेंगे, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर इंस्पेक्शन मेथड सॉल्व आउट कर रहे हैं हम तो यहाँ पर x dy माइनस y dx होगा तो हम 1 upon x स्क्वायर 1 upon y स्क्वायर या तो 1 upon x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 upon xy या फिर हम 1 upon x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इन टर्म्स से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड कर कर उसे एग्जैक्ट बना सकते हैं। अब x स्क्वायर से कब डिवाइड करना, y स्क्वायर से कब डिवाइड करना या फिर बाकी xy से कब डिवाइड करना, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि आप उस टर्म से उसे मल्टीप्लाइड करिए कि वो इजीली इंटीग्रेट हो सके, आगे चल के वो क्या इजीली इंटीग्रेट हो सके। तो इट इज x dy माइनस y dx और सेकंड टर्म है x dy प्लस y dx। इसमें नियर अबाउट 10 से 12 रूल्स है, पर मैक्सिमम टाइम ये दो ही यूज होते हैं, इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कस किया। बाकी आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आप बुक के थ्रू जाकर उन कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। सेकंड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस हुआ, होमोजेनियस मतलब क्या? जिसकी डिग्री, इक्वेशन की पूरी डिग्री कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इफ अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस हुआ
तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx प्लस एन वाई। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर? 1/mx प्लस एन वाई, जहां पर mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1/mx प्लस एन वाई। थर्ड वन इज इफ differential equation in form of y into f1 xy dy plus it is dx plus x into f2 xy dy is equal to 0। देखो मेरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, y इंटू यहाँ पर कोई भी x y का फंक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, इफ आई सेड y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इस फंक्शन में y इंटू f1 x1 मतलब फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर ये देखिए फंक्शन ऑफ x एंड y है। यहाँ पर x इंटू फंक्शन ऑफ अगेन x एंड y दूसरा फंक्शन होगा, तो x इंटू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, किस फॉर्म में, y इंटू f1 xy dx प्लस x इंटू f2 xy dy, अगर इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई, 1/mx माइनस एन वाई, जहां पर हम कहेंगे mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। क्या कहेंगे? mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म्स देख लीजिए, इंस्पेक्शन मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगा तो। नेक्स्ट फोर्थ वन इज अगर मेरा del m बाय del y इज नॉट इक्वल टू del n बाय del x है तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो फोर्थ वन कहेगा del m बाय del y माइनस del n बाय del x अपॉन n। क्या कहा मैंने? del m बाय del y माइनस del n बाय del x अपॉन n इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन। अगर del m बाय del y की वैल्यू निकाल लेंगे और del n बाय del x की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हम माइनस कर देंगे, फिर n से अगर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जो आंसर मिलेगा वो x के ही फॉर्म में मिलेगा। आंसर कैसा मिलेगा? x के ही फॉर्म में मिलेगा। तब हम कहेंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। यहाँ याद रखिए, अगर मैं del m by del y माइनस del n by del x निकाल रहा हूँ और उसे डिवाइड बाय n कर रहा हूँ तो वो फंक्शन सिर्फ x का होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ x ही होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। So that means we have to find the integrating factor is equal to e raised to the power integration of f of x dx। Similarly, अगर मैं बात करूँ del n by del x minus del m by del y upon m is a function of y alone। अगर वो सिर्फ फंक्शन y का होगा, y का ही फंक्शन होगा, तब हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ f of y dy, e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ f of y dy। तो ये कंडीशंस याद रखना होगा। देखिए बच्चों को बहुत सारी तकलीफें सिर्फ इस बात पे होती है कि सर हम क्वेश्चंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स में वो क्लियर कर लेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। तो ये फर्स्ट मेथड इंस्पेक्शन, सेकंड इज होमोजेनियस, थर्ड वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, एंड फोर्थ वन इज इन कंडीशंस को याद रखना है। सो लास्ट वन इज फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन कहेगा if differential equation in form of, यहां देखिए x raised to the power a y raised to the power b, x raised to the power a y raised to the power b my dx plus nx dy, my dx plus nx dy plus of x raised to the power c y raised to the power d। यहां पर हम बात करेंगे py
dx प्लस qx dy। अगर इस इक्वेशन के फॉर्म में कोई इक्वेशन हुआ तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x रेज़्ड टू द पावर h y रेज़्ड टू द पावर k। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? x रेज़्ड टू द पावर h इंटू y रेज़्ड टू द पावर k। ठीक है, तो ये 5 मेथड्स होंगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। मेथड्स बोलने से बेटर होगा कि 5 रूल्स होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व आउट करने के। तो इन रूल्स को फॉलो अप करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू और इजी और अच्छे से समझ लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल के थ्रू और हमारे इस टॉपिक के कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल किस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ ध्यान देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी एग्जांपल को आइडेंटिफाई करना होगा तो सबसे पहले तो हमें इसे एग्जैक्ट दिखाना होगा, एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे। जनरली आपको पेपर्स में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड शो इट इज एग्जैक्ट। मतलब ये एग्जैक्ट है। मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चंस जो आते हैं वो एग्जैक्टनेस के ही आते हैं, वो ऑलरेडी एग्जैक्ट होते हैं। पर सेकंड क्वेश्चन बनता है कि अगर वो एग्जैक्ट ना हो तो यहां पर x² + y² + x dx + xy dy पहला मेथड था बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो उसमें x dy y dx होता था, ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब इंस्पेक्शन मेथड नहीं होगी। सेकंड होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस है क्या? हाईएस्ट डिग्री 2 हाईएस्ट डिग्री 2 पर यहाँ पर 1, दैट मींस होमोजीनियस नहीं होगा। थर्ड मेथड थी कि y इनटू फंक्शन ऑफ x y, पर y इनटू में है नहीं, थर्ड मेथड होगी नहीं। दैट मींस अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ मेथड पर, जिसमें हमने कहा गया था कि del m by del y माइनस del n by del x अपॉन n, या फिर del n by del x माइनस del m by del y अपॉन n। ये दो फॉर्म्स में वो मेथड थी। तो दैट मींस पॉसिबिलिटीज 100% ऑफ चांसेस बन गए कि भैया ये एग्जांपल तो इसी मेथड से सॉल्व होगा, क्योंकि हमने ओरली देख लिया कि कौन सा एग्जांपल किस मेथड से सॉल्व आउट हो रहा है। तो यहाँ पे ना तो ये होमोजेनियस है, ना तो इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व हो रहा है, ना तो y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस x इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई के मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो ये एग्जांपल 101% इन दो मेथड में से किसी से एक सॉल्व आउट होगा। तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम दिखाएंगे कि इट इज नॉट एन एग्जैक्ट। सो हियर m इज इक्वल टू, m कितना है मेरा x² + y² + x एंड n इज इक्वल टू x y। अब मुझे क्या निकालना होगा? del m by del y। सो देयरफॉर del m by del y इज इक्वल टू 2y। x² 0 x 0 बचा क्या? 2y। सिमिलरली del n by del y, del n by del y, तो सॉरी del n by del x, इट इज del n by del x। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 0, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ आंसर मिल जाएगा मुझे y। अब देखिए del m by del y, del n by del x, ये 2y ये y, अगर माइनस कर दूं तो बचेगा y। सो दिस इंप्लाइज del m by del y is not equal to del n by del x, है ना? del m by del y is not equal to del n by del x, so it is not exact differential equation। ये exact differential equation नहीं है, पर हम इसे exact differential equation बना सकते हैं। पर कब? so del m by del y is equal to 2y, del m by del y कितना है? 2y है, and del n by del x is equal to y, so this implies del m by del y minus del n by del x upon, देखिए del m by del y minus del n by del x upon n। तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2y minus y, that is y upon xy। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? xy।
तो y अपॉन एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल, तो आंसर आ गया मेरा 1/x। आंसर कितना आ गया 1/x। और हमने क्या कहा था कि अगर ये कंडीशन में अगर सिर्फ इट इज द फंक्शन ऑफ x alone, then the integrating factor is, so therefore integrating factor is equal to e raised to the integration of 1 upon x dx। यहाँ से क्या मिला मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx। तो ये हो जाएगा e raised to the power log x and that is equal to x। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। अब क्या करना है, हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। सो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक इट एग्जैक्ट। टू मेक इट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बनाने के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो m की वैल्यू, सो मेरा ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस इंटू एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0। अब ये जो बन गया है इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इंप्लाइज इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकलता है। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन निकलता है m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m dy इज इक्वल टू c, जहां पर m में y एज अ कांस्टेंट काम करता है और n में x की टर्म्स नहीं होती है। क्या कहा, m में y एज अ कांस्टेंट काम करेगा और n में x की टर्म्स नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ n में क्या नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू नहीं होना चाहिए। पर यहां देखो इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू वाई स्क्वायर मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, x इंटू वाई स्क्वायर, मतलब सिंपली x की वैल्यू तो है ही नहीं, सिंपली y की वैल्यू है नहीं, उसके साथ x जॉइंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 dy इज इक्वल टू c। सो नाउ इसे अब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा x4/4 प्लस y स्क्वायर एज अ कांस्टेंट, तो इट इज x²/2 है ना। y स्क्वायर एज अ कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस x³ इज इक्वल टू c। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलसीएम ले लो, 4 to the 8 is 24, so it is 6x raised to the power 4, it is 12x² y square प्लस 8x क्यूब, 2 फिर से कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा 3x raised to the power 4 प्लस 6x² y square प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू c। सो दैट इज माय फाइनल आंसर, दैट इज माय फाइनल आंसर। देखिए एकदम इजी कंसेप्ट है। तो यहाँ पर m dx प्लस n dy जब हम लेंगे तो n में x की वैल्यूज नहीं होना चाहिए, x के टर्म्स कंटेनिंग वैल्यूज हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, x y स्क्वायर के साथ में x था, इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया यहाँ पर 0। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल को। तो चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 2x² y dx। इट इज सो सिंपल बाय इंस्पेक्शन मेथड, क्योंकि हमने कहा था x dy और y dx अगर होगा तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक तो हम 1/x², 1/y², 1/xy, 1/x² प्लस y², इन सारी टर्म से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर गिवन है x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 2x² y dx। अब यहाँ पे अगर मैंने इसे xy से मल्टीप्लाई कर दिया 1/xy से तो क्या हो जाएगा, ये 1/y dy बन जाएगा, ये 1/x dx बन जाएगा और ये बन जाएगा 2x
dx। सो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इट इज नॉट द एग्जैक्ट। हमें इसे एग्जैक्ट करना होगा, तो एग्जैक्ट करने के लिए उसे मल्टीप्लाइड करना होगा 1/xy से, और एग्जैक्ट होने के बाद हम इसे जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल को हम मल्टीप्लाइड करते हैं 1/xy से। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे del m by del y इज नॉट इक्वल टू del n by del x, सो इट इज नॉट exact differential equation. So multiplying by integrating factor, so we have to find integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मुझे इस टर्म को मल्टीप्लाइड बाय xy करना होगा। मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा मेरा 1/xy। हमने क्या कहा, इंस्पेक्शन मेथड में मुझे डायरेक्टली पता होगा कि मुझे 1/x² लेना है, 1/y² लेना है, या 1/xy लेना है। तो मैंने इसे मल्टीप्लाइड किया 1/xy से, तो ये इक्वेशन बन गया 1/y dy प्लस 1/x dx इज इक्वल टू xy x कैंसिल, सो इट इज 2x dx। तो देखिए ये बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/x माइनस 2x dx प्लस 1/y dy इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट इज माई m, it is my n, general solution integration of m dx plus integration of n dy is equal to 0। वैल्यूज पुट अप कर लो, इंटीग्रेट कर लो, तो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, थर्ड एग्जांपल में फर्स्ट देखते हैं क्या ये इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व होगा, नहीं, कोई फॉर्म नहीं है इस तरीके से। सेकेंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। देखते हैं x²y यानी इसकी डिग्री 3, यहां पर भी 3, ये भी 3 है ना, सॉरी इट इज 3 और 2 और y यानी ये भी 3। इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि del m by del y is not equal to del n by del x, so it is not exact differential equation but it is homogeneous। ये कैसा है, homogeneous differential equation। अगर ये homogeneous differential equation है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx plus ny। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx plus ny। देखिए यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1/m, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x² माइनस 2xy² है ना, और इस m को ऐसे मल्टीप्लाई करना है x से, तो देखिए x से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ऑफ n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ, -x³ प्लस माइनस माइनस प्लस 3x² और इसे मल्टीप्लाई कर लिया y से, 1/mx plus ny होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट इज x², तो इट इज x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस x³ प्लस प्लस प्लस, सो इट इज 3x² x³ सॉरी ये y ना, y इंटू x³, तो ये x³ कैंसिल हो गया, माइनस 2x² और प्लस 3x² हो गया x²। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया, 1/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते वक्त उसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि आगे जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उस वक्त इंटीग्रेट करने के लिए इजी होगा। सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया मेरा 1/x²। अब क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मतलब m को और n को 1/x² से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो इट इज सो नाउ m क्या है मेरा, m x² माइनस 2x² अपॉन x² dx है ना, x² dx माइनस ऑफ x³ माइनस 3x² अपॉन x² dy इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सेपरेट ले लेते हैं, x² कैंसिल, y अपॉन y² कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1/y माइनस यहाँ से 2 कांस्टेंट है
x और x स्क्वायर तो 2 कांस्टेंट है, y स्क्वायर कैंसिल हो गया तो नीचे बच गया x, ये बन गया मेरा dx, ठीक है, माइनस ऑफ x क्यूब x स्क्वायर y स्क्वायर तो यहाँ पर बच गया x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर और y कैंसिल हो गया तो ये बच गया 3/y dy इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये बन गया मेरा m और ये बन गया मेरा n, यानी अब जब मैं जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा तब कहा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू 1/y माइनस 2x, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/y माइनस 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n ने कहा था x की टर्म नहीं चाहिए तो यहाँ पर x है मतलब x/y स्क्वायर हम नहीं लेंगे, सो माइनस एंड माइनस प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा 3/y dy इज इक्वल टू 0। सो नाउ यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट काम करता है इसीलिए यहाँ पर ये 1/y कांस्टेंट हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x तो ये मिल जाएगा मुझे x/y माइनस साइन और 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू c। इसे और आगे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो या फिर ये दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व आउट किया इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस ny जब हम लेते हैं तब उसे सिंप्लीफाइड करिए, जितना हो सके उसे उतना सिंप्लीफाइड करिए ताकि हमें आगे जब मल्टीप्लाइड हम उसे करें तो वो इजीएस्ट वे में आके हम इंटीग्रेशन इजीली कर सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई है ना, इंस्पेक्शन मेथड तो नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है, हम हाँ यहाँ ये ट्राई कर सकते हैं कि del m by del y माइनस del m by del x है या नहीं है, पर ये बाय नेकेड आई समझ में आ रहा है कि इट इज y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस x इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा 1/mx माइनस ny। सेम वे जिस तरीके से हमने इसे सॉल्व आउट किया इसे भी उसी तरीके से सॉल्व आउट करेंगे और सेम वे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपलसरी एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क के लिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड शो दैट इट इज एग्जैक्ट, या फिर एग्जैक्ट बताकर उसे सॉल्व आउट करिए। सेकंड मैक्सिममली क्वेश्चन बनते हैं इंस्पेक्शन मेथड पर या होमोजेनियस मेथड पर, इंस्पेक्शन होमोजेनियस, एंड थर्ड वन इज del m by del y माइनस del n by del x अपॉन n वाले फॉर्म में। ये 3 मेथड्स पर मैक्सिममली पेपर्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन 3 मेथड्स को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए एंड आई होप इस वीडियो लेक्चर्स की वजह से आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।